हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज के इस सेशन में हम कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है नेचुरल रिसोर्सेज। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए इसी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिसोर्सेज किन को बोलते हैं? रिसोर्सेज हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो हमारे इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं और जिनको हम यूज़ करते हैं, जो हमारी इस लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, जिनके बगैर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जैसे कि प्लांट्स से हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी प्लांट पे डिपेंड होते हैं। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। वो ऑक्सीजन हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो यही प्लांट्स हमें प्रोवाइड करता है। एक सर्वे हुई थी जिसमें ये बोला गया था कि दुनिया में जितना भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसमें अमेजॉन रेन फॉरेस्ट 20% कंट्रीब्यूट करता है। वो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है क्या? जंगल ही तो है। उन जंगलों में प्लांट्स ही हैं। दैट मीन्स प्लांट्स हमें बहुत कुछ देते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट हमारे लिए एक रिसोर्स बन गया। और बाकी रही बात एनिमल्स की, तो एनिमल्स पे भी हम डिपेंड हैं बहुत सारे चीज़ों के लिए। जैसे एनिमल्स हमें मीट प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी इस लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। तो ये एनिमल्स भी हमारे लिए रिसोर्स बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आती है, जो ये रिसोर्सेस हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्स और दूसरा होता है मैन मेड रिसोर्स। जो ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं ये बाय नेचर प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, जिनके बनने में इंसान का कोई हाथ नहीं होता है। जैसे कि पानी तो इंसान ही बनाता है, तो ये पानी हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स हैं। प्लांट भी हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स हैं। ठीक है, और रही बात अब मैन मेड रिसोर्स की, ये वो चीज़ें हैं जिनको इंसान बनाता है। जैसे प्लास्टिक की बात करें हम, पॉलीथीन की, एक्सप्लोजिव्स की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान बनाता है, हम उसको बोलते हैं मैन मेड रिसोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिसोर्स ही हैं क्योंकि इनको हम इस्तेमाल करते हैं और ये इंसानों की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर देते हैं। तो देखिए, जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये दो किस्म की होती हैं। एक को बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे को बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो चलिए इनको अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, जो ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं ये वो रिसोर्सेज हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, और जो एग्जॉस्ट नहीं हो सकती बाय मीन्स ऑफ ह्यूमंस, जिसमें हमारे पास सनलाइट है, एयर है, वाटर है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। देखिए, जो ये रिसोर्सेज हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सनलाइट, ये हम मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर से इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे भी। ठीक है, ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। इस सन एनर्जी से हम अब सोलर एनर्जी हासिल करते हैं। हमारे घरों में जो सोलर इन्वर्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं अब, वो इसी सोलर एनर्जी की देन है। और जो ये सोलर हीटर्स होते हैं वो भी इसी सोलर एनर्जी पर ही रन करते हैं। ठीक है, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, किससे? वाटर से। तो जो ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनसे हम काफ़ी कुछ हासिल करते हैं, और हमारे गवर्नमेंट का भी यही फोकस है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं हमारे इस नेचर में, तो जाहिर है कि ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे। तो अब बात आती है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की। ये वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन लिमिटेड नंबर। ठीक है, जो एग्जॉस्ट हो सकती हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अगर हम इनको बार बार इस्तेमाल करेंगे तो एक वक्त आएगा जब ये खत्म होंगी। जो ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनमें हमारे पास एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स। और जो ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आगे जाकर फ्यूचर में यह चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी और इनको यूज़ भी हम नहीं कर सकते।
तो जो ये एग्जॉस्टेबल नेचर रिसोर्सेज हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन ए सस्टेनेबल वे। ठीक है, हम जब भी इनको यूज़ करेंगे हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को मद्देनज़र रखना है ताकि वो लोग भी कल को ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकेंगे। अदरवाइज़ ये चीज़ें कल को देखने को नहीं मिलेंगी अगर इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और इस चैप्टर में जो हमारे बाकी टॉपिक्स रहते हैं वो हम आने वाले सेशंस में कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर।